In the name of Allah, the most beneficent and the merciful. Today you are going to know about equivalence classes. First of all, we will know about the definition of equivalence classes. Let R be an equivalence relation on a non-empty set A. हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट A है और उस पे कैपिटल R जो है इक्विवेलेंस रिलेशन हमने डिफाइन किया हुआ है. फॉर ईच स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A. इसका मतलब है कि सेट A में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी के लिए द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज़ डिफाइंड एज. जितने भी सेट A में एलिमेंट्स होंगे उन सभी के लिए आपने इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन करना है. और कैसे डिफाइन होगी? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A विच आर रिलेटेड टू A अंडर R. इसका मतलब ये है कि सेट अगर आपने A के लिए इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन करना है तो वो फिर क्या होगा कि A के साथ आप देखेंगे कि रिलेशन में कितने एलिमेंट्स रिलेट हो रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेट हो रहे हैं, या फिर दूसरे अल्फाज में इस स्मॉल A के साथ कितने एलिमेंट्स A के ऑर्डर पेयर्स में रिलेशन में आ रहे हैं. तो फिर वो जो एलिमेंट्स होंगे उनको आप सेट्स में लिख देंगे तो फिर वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A आ जाएगी. द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A अंडर द रिलेशन R इज़ डिनोटेड बाय दिस. इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे. इफ़ देयर इज़ ओनली वन रिलेशन अंडर कंसिडरेशन द सबस्क्रिप्ट R कैन बी ओमिटेड. वो कह रहा है कि इन सम केसेस हम क्या करेंगे, ये जो सबस्क्रिप्ट में R लिखा हुआ है ब्रैकेट के साथ इसको इग्नोर भी कर सकते हैं जब हमारे पास एक ही रिलेशन हमने डिफाइन किया हो. दस वी हैव A स्मॉल A की इक्विवेलेंस क्लास अंडर R. वो इस तरह से हम उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे कि X बिलोंग्स टू A. ऐसे X के एलिमेंट्स होंगे जो कि A के साथ रिलेट कर रहे होंगे या फिर A के साथ ऑर्डर पेयर्स में आ रहे होंगे और उसको हम A की इक्विवेलेंस क्लास के तौर पे लिखेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन है कोशेंट सेट की. द सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ द एलिमेंट्स इन A अंडर R इज़ कॉल्ड कोशेंट सेट ऑफ A बाय R. अब अगर हम कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ द एलिमेंट्स इन A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए आप इक्विवेलेंस क्लासेस को अगर डिफाइन कर दें और उनका अगर आप सेट बना दें उन सभी इक्विवेलेंस क्लासेस का, तो उसको हम कोशेंट सेट ऑफ A बाय R का नेम देंगे और इसको A ओवर R के फॉर्म में डिनोट किया जाएगा. और सेट बिल्डर नोटेशन इस तरह से होगी कि A ओवर R इज़ इक्वल टू A की इक्विवेलेंस क्लास वेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल A. नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इक्विवेलेंस क्लास किस तरह से फाइंड होगी और उसकी शेप किस तरह से हो सकती है. अब हमारे पास A सेट ये दिया हुआ है 1 2 3 4 जिसमें एलिमेंट्स हैं और रिलेशन हमने लिया हुआ है यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1. ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए और आप चेक कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है. कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ A.
क्या था कि ए में जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1 2 3 4 उन सभी के लिए आप इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करें। अब गिवन तो हमारे पास सेट ए है और ये रिलेशन लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है कि 1 बाय 1 इस ए में जितने भी एलिमेंट पड़े हुए हैं उन सभी के लिए इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है। तो ए की पहले इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करते हैं, वो कैसे फाइंड होगी। अब आपने देखना है कि ये जो पहला एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो 1 लिया हुआ है, 1 की हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे। अब आपने देखना है कि 1 के साथ कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो ऑर्डर पेयर में इस रिलेशन आर में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 1 के साथ एक ये 1 ही आ रहा है ऑर्डर पेयर में, और एक 1 के साथ 2 ऑर्डर पेयर में आ रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1 के साथ 2 ऑर्डर पेयर में आ रहा है। तो एक तो 1 के साथ 1 आ रहा है ऑर्डर पेयर में, तो आप इसको सेट की फॉर्म में 1 लिख देंगे, और दूसरा 1 के साथ यहाँ पे देखें इन दोनों ऑर्डर पेयर्स में 2 2 आ रहा है तो 2 लिख देंगे। तो 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, तो ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी। इसी तरह से 2 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर लेते हैं। तो फिर आपने क्या देखना है कि 2 के साथ ऑर्डर पेयर में कौन कौन सा एलिमेंट इस रिलेशन में आ रहा है। तो 2 के साथ एक तो 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 के साथ देखें 1 आ रहा है, यहाँ पे भी देखें 2 के साथ 1 आ रहा है, तो 1 आप लिख देंगे। तो इसकी भी इक्विवेलेंस क्लास 1 2 होगी। नेक्स्ट हम 3 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे कि वो कौन सा एलिमेंट है जो 3 के साथ ऑर्डर पेयर में इस रिलेशन में आ रहा है। तो 3 के साथ ओनली 3 ही है, ये देखें सिर्फ यही ऑर्डर पेयर में 3 के साथ 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 ओनली आ जाएगा। इसी तरह से 4 की इक्विवेलेंस क्लास हमारे पास क्या होगी कि 4 के साथ ऑर्डर पेयर में सिर्फ 4 ही आ रहा है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये 1 की ये 1 2 इक्विवेलेंस क्लास होगी, 2 की ये 1 2 ये बनेगी इक्विवेलेंस क्लास, 3 की ये बनेगी, और इसी तरह से 4 की ये बन जाएगी। तो ये हमने 1 बाय 1 सभी की इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट एग्जांपल 9 कह रहा है कि लेट ए, ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 ये सेट है। कंसिडर द इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें हमने इक्विवेलेंस रिलेशन ये लिया हुआ है। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए, ये कह रहा है कि आपके पास ए जो सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के लिए इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करें। आल्सो वेरीफाई डैट, और वेरीफाई भी करें कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि जिस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास होगी वो एलिमेंट अपनी इक्विवेलेंस क्लास में ज़रूर पड़ा होगा, इसका मतलब ये है। तो जिस तरह हमने इसको समझने के लिए ये हम प्रीवियस एग्जांपल भी देख सकते हैं। अब ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास है हमारे पास 1 2, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास है तो 1 लाजमी इस अपनी क्लास में पड़ा हुआ है। इसी तरह 2 की जो क्लास है इक्विवेलेंस क्लास 1 2 है, तो 2 इसमें लाजमी होगा। अब ये 3 की इक्विवेलेंस क्लास है वो 3 इसमें लाजमी है। 4 की इक्विवेलेंस क्लास है 4 लाजमी है। कि इसका मतलब है कि जिस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास होगी वो एलिमेंट अपनी क्लास में ज़रूर पड़ा होगा, ये हमने देखना है। अब पहले पार्ट को पहले देख लेते हैं फिर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर लेनी है। तो उसी वे से आपने देखना है कि 1 के साथ कौन कौन सा एलिमेंट ऑर्डर पेयर में आ रहा है या फिर रिलेट हो रहा है इस रिलेशन में। तो आप देख सकते हैं कि 1 के साथ 1 आ रहा है, 1 के साथ 5 आ रहा है, और कोई हमारे पास एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे भी 1 के साथ 5 आ रहा है, तो 1 5 इसकी इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी 1 की। इस तरह से 2 देख लेते हैं कि 2 एलिमेंट किस किस एलिमेंट के साथ आ रहा है। तो ये देखें 2 2 के साथ आ रहा है, 2 3 के साथ आ रहा है, 2 6 के साथ आ रहा है। तो 2 3 6 आपके पास ये एलिमेंट आएंगे, देख सकते हैं ये कि यही होंगे।
इसी तरह से आपने 3 के देख लेना है कि 3 के साथ कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है। 3 के साथ 2 आ रहा है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। 3 के साथ 3 भी आ रहा है, 3 भी आ जाएगा। 3 के साथ 6 आ रहा है तो वो भी आ जाएगा। इसी तरह से 4 के साथ देखेंगे तो आपके पास ओनली 4 ही होगा इस ऑर्डर पेयर को चेक करके। 5 को देखेंगे तो आपके पास 1 होगा जो 5 के साथ आ रहा है, और 5 होगा तो 1 5 आप देखेंगे यही होगा। 6 के साथ देख लें तो आपके पास 2 होगा, 3 होगा और 2 होगा। इसी तरह से 2 3 6, ये 2 3 6 हो जाएंगे। तो ये आपके पास ये सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस ये आ जाएंगी। अब हमने देखना है कि जिस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास है वो एलिमेंट उसी में पड़ा होना चाहिए। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास है, इसमें 1 है। 2 की इक्विवेलेंस क्लास है, इसमें 2 पड़ा हुआ है। 3 की इक्विवेलेंस क्लास है, इसमें 3 भी पड़ा हुआ है। 4 की इक्विवेलेंस क्लास है, 4 भी पड़ा हुआ है। 5 की इक्विवेलेंस क्लास है, इसमें 5 भी पड़ा हुआ है। 6 की इक्विवेलेंस क्लास है और इसमें 6 भी पड़ा हुआ है। तो ये जो पहला पार्ट है इसकी ये वेरिफिकेशन हो गई है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो कह रहा है कि ए की इक्विवेलेंस क्लास इक्वल है बी की इक्विवेलेंस क्लास इफ़ एंड ओनली इफ़ ए कोमा बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर। कि कह रहा है कि दो इक्विवेलेंस क्लासेस इक्वल होंगी अगर दो एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस इक्वल हैं, तो उसका मतलब ये है कि दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो अब देखें कि इनमें से आप देखें कि कौन कौन सी इक्विवेलेंस क्लासेस इक्वल हैं। एक देखें कि 1 5, ये 1 5, यानी कि 1 और 5 की इक्विवेलेंस क्लास इक्वल है। तो 1 5 की अगर इक्वल है तो आप देखें कि 1 5 ऑर्डर पेयर में इस रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें कि 1 5 इस रिलेशन में आ रहा है। तो फिर ये पहली बात 1 और 5 के लिए प्रूव होगी कि अगर 1 और 5 की इक्विवेलेंस क्लास इक्वल है तो 1 और 5 ऑर्डर पेयर में भी इस रिलेशन में पड़ा होना चाहिए। अब और देखते हैं कि और कौन कौन सी क्लासेस इक्वल हैं। तो और दूसरी जो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो 2 की और एक 3 की और एक 6 की। ये आप देख सकते हैं कि 2 3 6 की अगर हम 2 3 की देखें कि ये दोनों क्लासेस इक्वल हैं, यहाँ पे भी 2 3 6 है, यहाँ पे भी 2 3 6 है। तो 2 3 को भी इस रिलेशन में पड़ा होना चाहिए। तो 2 3 देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 3 भी इसमें पड़ा हुआ है रिलेशन में। इसी तरह से 2 और 6 की अगर हम बात करें तो 2 6 की भी इक्विवेलेंस क्लास सेम है। तो 2 6 को भी ऑर्डर पेयर में इस रिलेशन में पड़ा होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि ये 2 6 भी इसमें पड़ा हुआ है। आगे हम 3 6 की भी देख सकते हैं कि 3 और 6 की इक्विवेलेंस क्लास सेम है। तो 3 6 को भी इसमें पड़ा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि रिलेशन में ये 3 6 ऑर्डर पेयर पड़ा हुआ है। तो ये दूसरा जो पार्ट है इसकी भी वेरिफिकेशन हो गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि थर्ड पार्ट में फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, आइदर ए की इक्विवेलेंस क्लास इक्वल होगी बी के, यहाँ पर इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा। वो कह रहा है कि जितने भी आपके पास ए में एलिमेंट पड़े हुए हैं उन सभी की तो आपने इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड कर ली। अब यहाँ तो दो एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस इक्वल होंगी या फिर वो डिसजॉइंट होंगी, यानी कि यहाँ तो फिर सेम होगी या फिर वो टोटली डिफरेंट होगी। अब आप देख सकते हैं कि 1 और 3 की या फिर 2 की इक्विवेलेंस क्लासेस दोनों डिफरेंट है, इनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आ रहा। 1 और 2 की इक्विवेलेंस क्लासेस दोनों डिफरेंट है। इसी तरह से 1 और 3 की इक्विवेलेंस क्लासेस भी दोनों डिफरेंट है, इनमें कोई नहीं आ रहा। 2 और 3 की इक्विवेलेंस क्लासेस दोनों सेम है। वो कह रहा है कि यहाँ तो दो एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस सेम होंगी या फिर दोनों क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि 1 और 4 की इक्विवेलेंस क्लास जो है वो टोटली डिफरेंट है, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। इसी तरह से 3 और 5 की देख सकते हैं कि ये भी दोनों टोटली डिफरेंट है,
इसी तरह से आप 5 और 6 की देख सकते हैं कि इनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा एलिमेंट, दोनों की इक्विवेलेंस क्लासेस डिफरेंट है। तो ये आप इनको अपने लैंग्वेज में या फिर जो उसने यहाँ पे बुक में लैंग्वेज लिखी हुई है वो आप देख सकते हैं कि ये तो यहाँ तो फिर टोटली सेम होंगी, दोनों एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस यहाँ पे डिफरेंट होंगी। तो ये थर्ड जो पार्ट है वो भी प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ अ सेट। अब लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है। एनी कलेक्शन ए आई ऑफ सबसेट ऑफ ए इज़ कॉल्ड द पार्टीशन ऑफ ए इफ़ यूनियन ऑफ ए आई इज इक्वल टू ए एंड ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू 5 फॉर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। अब इसका क्या मतलब है? ये पार्टीशन ऑफ अ सेट की डेफिनेशन है। वो कह रहा है कि आपने एक ए कैपिटल ए नॉन एम्प्टी सेट ले लेना है और इसके आपने जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो ले लेने हैं। आपने क्या करना है कि जो ए के सबसेट लिए हुए हैं उनकी यूनियन लेनी है। उनकी यूनियन लेके अगर तो वही ओरिजिनल सेट ए बन जाए और जो आपने सबसेट लिए हुए हैं उनकी डिफरेंट सबसेट्स की आप इंटरसेक्शन लें और आंसर 5 सेट है। यानी कि वो जो आपने सबसेट लिए हुए हैं वो आपने डिफरेंट डिसजॉइंट सबसेट लेने हैं कि उनमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए, वो लेने हैं। और उनकी यूनियन अगर ओरिजिनल सेट ही आ जाए तो फिर वो जो कलेक्शन आपने सबसेट की ली हुई है उसको हम पार्टीशन ऑफ अ सेट का नेम देंगे। दी सेट्स इन दी पार्टीशन आर कॉल्ड सेल्स और ब्लॉक्स ऑफ पार्टीशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ए सेट है जिसमें 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है। हमने क्या किया कि इसके सबसेट ले लिए 2 4 7 1 3 8 9 और एक सबसेट लिया हुआ है 5 6 10। आप देख सकते हैं कि ये तीनों सेट जो हैं वो इस सेट ए के सबसेट्स हैं। और दूसरी बात ये है कि ये तीनों सेट्स डिसजॉइंट हैं, इन तीनों में कोई एलिमेंट सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि इन तीनों एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन क्या होगी, वो 5 होगी। एम्प्टी सेट होगा, डिसजॉइंट सेट है। आपने क्या करना है कि जो किसी सेट की पार्टीशन लेनी है तो आपने जो सबसेट लेने हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो डिसजॉइंट हों, उनमें कोई एलिमेंट सेम ना हो। तो ये देख सकते हैं कि डिसजॉइंट है, इनमें कोई एलिमेंट सेम नहीं है। और अब हम दूसरी बात चेक करते हैं। आप देख सकते हैं डिसजॉइंट तो हैं। अब हम चेक करते हैं क्या इनकी यूनियन वो ओरिजिनल ए आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम इन तीनों सेट्स की यूनियन लें तो वो ओरिजिनल ए, ये जो 1 से लेके 10 तक सेट लिखा हुआ है, ये बन जाएगा। तो फिर अगर ये दोनों बातें प्रूव हो गई तो A1 A2 A3 ये जो 3 सेट्स हैं ये फिर पार्टीशन ऑफ अ सेट ए कहलाएंगी। अब एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट 10 है, कह रहा है कि ए हमारे पास ये सेट है। राइट ऑल पॉसिबल पार्टीशंस ऑफ सेट ए। कह रहा है कि इसकी कितनी पॉसिबल पार्टीशंस हो सकती हैं वो आप लिखें। तो सबसे पहले हम इसके जो पॉसिबल सबसेट्स हैं वो लिख लेते हैं। ये हमारे पास पॉसिबल इसके सबसेट्स हैं जो कि 8 हैं, हमने लिख लिए। आपने क्या करना है कि इन सभी सबसेट में से कोई ऐसे सबसेट सेलेक्ट करने हैं कि जो कि डिसजॉइंट हों और उनकी यूनियन लें और वो ओरिजिनल सेट ये 1 2 3 बन जाए। तो पहली पार्टीशन हमारे पास हो सकती है कि अगर हम 1 2 3 ले लें, ये सिंगल एलिमेंट का सबसेट ले लें, तो 1 2 3 जो हमारे पास देख सकते हैं कि ये तीनों डिसजॉइंट सेट्स हैं और तीनों की अगर हम यूनियन लेते हैं तो ये ओरिजिनल सेट ही बन जाता है। इसी तरह से हम एक ये कलेक्शन भी ले सकते हैं 1 और 2 3 के, ये तो दोनों डिसजॉइंट हैं और दोनों की अगर हम लेते हैं यूनियन तो ओरिजिनल सेट बन रहा है। और इसी तरह से तीसरी हम ये कलेक्शन भी ले सकते हैं कि 2 और 1 3 ये भी दोनों डिसजॉइंट हैं और इनकी यूनियन ओरिजिनल सेट आ रहा है। 3 1 2 ये भी दोनों डिसजॉइंट सबसेट्स हैं और इनकी यूनियन जो है ओरिजिनल आ रही है। और 1 2 3 ये तो हमारे पास एक सिंगल ही सेट है। तो इसकी अगर हम यूनियन इसके साथ हम ये एम्प्टी सेट भी ले सकते हैं।
तो एम्प्टी सेट और 1 2 3 की अगर हम इंटरसेक्शन लें तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी ही आएगा। और एम्प्टी सेट और इस सेट की यूनियन लेते हैं तो ओरिजिनल सेट ही बन जाता है। तो इसके साथ हम एम्प्टी सेट भी लिखेंगे। तो ये पॉसिबल पार्टीशंस हैं इस सेट के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि रिमार्क्स दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ़ R is an equivalence relation on a known empty set A, the set of all distinct equivalence classes of the element of set A forms the partitions of A। वो कह रहा है कि हमने लास्ट टाइम देखा कि एक सेट A था और हमने उसके साथ एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी लिखा हुआ देखा, और फिर हमने उस सेट A के रिलेटेड इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड की। वो कह रहा है कि इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करके जो हमारे पास सेट बनते हैं, हर एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लास बनती है। अगर हम डिफरेंट एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लासेस की यूनियन ले रहे हैं तो वो भी पार्टीशंस ऑफ ए को शो करती हैं। तो यही बात उसने यहाँ पे एग्जांपल में कही हुई है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सेट लिया हुआ है और इक्विवेलेंस रिलेशन भी उसने दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1 बाय 1 ये 1 2 3 4 की हम क्या करेंगे इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगी। अब देखें हमारे पास जो इक्विवेलेंस क्लास आ रही है 1 और 2 की सेम आ रही है, और इसी तरह से 3 और 4 की सेम आ रही है। तो 1 और 3 की या फिर 2 और 4 की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो डिफरेंट है। तो हमने क्या करना है कि 1 3 की सिलेक्ट कर लें या फिर 2 4 की सिलेक्ट कर लें, एक ही बात है। इन दोनों की इक्विवेलेंस क्लासेस को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमने 1 2 और 3 4 ये क्लासेस सिलेक्ट कर ली। अब देखें कि ये जो हमारे पास 1 2 और 3 4 सेट बन रहा है, ये सब सेट है ए का। ये अंडरस्टूड बात है कि ए का सब सेट है। और दूसरी बात ये है कि इन दोनों की यूनियन लेते हैं तो हमारे पास यही सेट बनता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 और 3 4 इन दोनों सेट्स की यूनियन लें तो ओरिजिनल ए ही बन रहा है। और तीसरी बात ये है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास आंसर एम्प्टी आएगा। तो आई मीन कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो यही बात उसने रिमार्क्स में कही थी कि अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास लेते हैं तो हमारे पास जो सेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट सेट्स की अगर हम यूनियन लेते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल सेट ही आता है। तो वो सेट्स जो हैं वो बेसिकली पार्टीशंस ऑफ सेट्स को भी डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो इक्विवेलेंस क्लासेस होते हैं ये पार्टीशंस ऑफ सेट्स भी होती हैं। तो ये हमने आगे प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 12 है। कह रहा है कि ए हमारे पास सेट ए 1 से लेकर 20 तक है। लेट आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय द कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 6। ये हमने अब रिलेशन ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 6 के फॉर्म में लिया हुआ रिलेशन कि हमारे पास आर रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि इस बात को सेटिस्फाई कर रहे होंगे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 6 को। फाइंड द पार्टीशन ऑफ ए डिटरमिन्ड बाय दिस रिलेशन। वो कह रहा है कि इसकी पार्टीशन आप फाइंड करें। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए हमारे पास है 1 से लेकर 20 तक सेट, और आर इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन। आर हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। किस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि एक्स रिलेटेड टू वाई। एक्स रिलेटेड टू वाई का मतलब है कि एक्स वाई का ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स कॉन्ग्रुएंस वाई मॉडुलो 6, अगर ये बात होल्ड कर रही हो। इसका मतलब ये है कि लेट ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड ए बाय 6 इम्प्लाइज डैट। अगर हम ए को ये मॉडुलो 6 का मतलब है कि हमने किसी एलिमेंट को 6 से डिवाइड करवाना है। डिवाइड ए बाय 6 यानी कि अगर कोई एलिमेंट ए है उसको 6 से डिवाइड कर रहा है तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं कि ए को अगर 6 डिवाइड कर रहा है तो 6 के साथ कोशेंट आएगा और प्लस रिमाइंडर आ जाएगा। और रिमाइंडर की कंडीशन ये होनी चाहिए कि या तो फिर 0 हो सकता है या फिर लेस दैन 6 होगा।
यानी कि डिवाइज़र से लेस होगा। इन सिंपल वर्ड वो इस सारी बात को समझने के लिए कि वो ये क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि द क्लास 0 कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच गिव्स रिमाइंडर 0 आफ्टर डिवाइडिंग बाय 6। यानी कि 0 की क्लास आपके पास कैसे आएगी कि ज़ीरो की क्लास कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच गिव्स रिमाइंडर 0 आफ्टर डिवाइडेड बाय 6। यानी कि अगर आप किसी एलिमेंट ए के एलिमेंट को 6 से डिवाइड करवाएं और आंसर आपके पास रिमाइंडर के तौर पर 0 आ जाए तो वो एलिमेंट फिर क्या होगा, 0 की क्लास में आएगा। ये बेसिकली ये था कि एक्स रिलेटेड टू वाई कैसे आएगा, कि 0 के साथ कौन सा एलिमेंट रिलेट करेगा, वो एलिमेंट रिलेट होगा कि जिसको आप 6 से डिवाइड करवाएं और आंसर रिमाइंडर के तौर पे 0 आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0 की क्लास के लिए ये 6, 12, 18 ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अगर हम 6 से डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसी तरह से 1 की क्लास में हमारे पास वो एलिमेंट एक ही आएंगे कि जिनको 6 से डिवाइड करवाया जाए और आंसर रिमाइंडर के तौर पर 1 आ जाए। तो अब देखें कि ये हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिनको हम 6 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 तो डिवाइड नहीं होगा, 7 से हम स्टार्ट करेंगे तो 7, 13, 19 ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिसको 6 से डिवाइड करवाएंगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये 2 की इक्विवेलेंस क्लास में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे कि जिसको 6 से डिवाइड करवाया जाएगा तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से 3 की इक्विवेलेंस क्लास में ये ऐसे एलिमेंट्स एक आएंगे कि जिसको 6 से डिवाइड करवाया जाए और रिमाइंडर के तौर पे 3 आए। इसी तरह से 4 की इक्विवेलेंस क्लास में ऐसे एलिमेंट आएंगे कि जिसको 6 से डिवाइड करवाया जाए और रिमाइंडर के तौर पे 4 आ जाए। और 5 की इक्विवेलेंस क्लास में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे कि जिसको 6 से डिवाइड करवाया जाए और रिमाइंडर 5 आए। तो ये हमारे पास बेसिकली ये 0 से लेके 5 तक की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस आ गई हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस लिखी हुई हैं ये टोटली सारी की सारी डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। और अगर ये डिफरेंट क्लासेस हैं और आप देख सकते हैं कि इनकी अगर आप यूनियन लें तो हमारे पास ये ओरिजिनल ए सेट बन रहा है और ये टोटली आपस में डिफरेंट क्लासेस हैं। तो फिर इन सेट्स को आप क्या करेंगे कि ये क्या कहेंगे कि ये फिर पार्टीशन है इस सेट की। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 30 है, कह रहा है कि लेट ए, हमारे पास ये सेट दिया हुआ बी एनी सेट एंड अ पार्टीशन ऑफ अ सेट ए इज़ गिवन बाय। अब हमने पार्टीशन ऑफ अ सेट ये ली हुई है। अब अगर ये पार्टीशन ऑफ सेट ए है तो इसका मतलब ये होगा कि इन तीनों सेट्स की कलेक्शन जो है वो इन तीनों सेट्स की जो हम इंटरसेक्शन लें 1 बाय 1 करके 2 की करके लें तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। और इन तीनों की यूनियन ले लें तो ओरिजिनल सेट ही बन जाएगा। पार्टीशन ले ली। डिटरमिन द पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए, वो कह रहा है कि आप क्या करें कि इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करें। अब इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे फाइंड होगा, ये हमने पार्टीशन गिवन दी हुई है तो इसी को यूज़ करके हम इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करेंगे। तो इस पार्टीशन में जो पहला एलिमेंट है हमारे पास वो ए आई सेट की फॉर्म में। तो आपने क्या करना है कि पहले ये 2 एलिमेंट्स हैं इसमें इस सेट में, तो आपने क्या करना है कि पहले इसका इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करने के लिए आपने ए का ए के साथ ऑर्डर पेयर लिख देना है सेट के फॉर्म में, ऑर्डर पेयर लिखेंगे सेट में। फिर ए का आई के साथ ऑर्डर पे लिखना है, फिर आई का ए के साथ लिख देना है। यानी कि पहले ए का ए के साथ लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने ए आई को ए आई से मल्टीप्लाई करवाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ए का ए के साथ ऑर्डर पे लिखेंगे, फिर ए का आई के साथ लिख देंगे, फिर आई का ए के साथ लिखेंगे और आई का आई के साथ लिख देंगे। तो ये आपके पास रिलेशन बन जाएगा जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसी तरह से
ई ओ के रिलेटेड आपने क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया है। इसका मतलब ये है कि आपने ई ओ सेट को ई ओ सेट के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। ई को ई के साथ जब आप रिलेट करवाएंगे तो ई को ई के साथ ऑर्डर पेयर में लिख देंगे, फिर ई को ओ के साथ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, फिर ओ को ई के साथ लिख देंगे, फिर ओ को ओ के साथ लिख देंगे ऑर्डर पेयर में, तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। इसी तरह से यू का यू के साथ ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो ये आपके पास इन सभी आपने क्या करना है कि ये जो जितनी भी ये ऑर्डर पेयर्स आए हैं इनकी आपने सारी की सारी कलेक्शन ले लेनी। तो कलेक्शन ले लेंगे इन सभी की, तो आपके पास इन सभी को जब आपने सेट्स की फॉर्म में लिखना है, ये ए लिखा हुआ है पहले, फिर ए आई लिखा हुआ है, फिर आई ए लिखा हुआ है, फिर आई लिखा हुआ है, फिर ई का ऑर्डर पे लिखा हुआ है, फिर ई ओ का लिखा हुआ है, फिर ओ ई का लिखा हुआ है, फिर ओ का लिखा हुआ है, फिर यू का लिखा हुआ है। इन सभी को आपने क्या करना है कि सेट की फॉर्म में लिख देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो रिलेशन बनेगा ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन मीन कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा जो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन में देखी थी। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन इस फॉर्म में आएगा।